Very good morning, students, and welcome to the class again. So, we are studying chapter 6 banking. And in the previous video, we studied the process of money creation up to fifth point. Primary and secondary deposits are collectively known as demand deposits. Sixth point is total demand deposits with the bank are many times more than the cash reserves of the commercial bank. This is because the commercial bank now, by way of their historical experience, that all the depositors would not show up in the bank to withdraw all their deposits by way of cash. इस लाइन का मतलब यह है कि बैंक्स जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट अपने कैश रिजर्व से कई ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि बैंक्स को पता है और ये एक फैक्ट है कि सारे लोग कैश विड्रॉ नहीं करते बैंक। तो जितना पैसा उनके अकाउंट में पड़ा है वो एक साथ कभी भी कैश में नहीं निकलता, इसलिए बैंक अपने कैश रिजर्व से भी ज्यादा डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर लेते हैं। 7 पॉइंट है, if experience shows that withdrawals are generally around 10% of demand deposits, the banks need to keep only 10% of deposits as cash reserve. आप सोच के देखिए, अगर सिर्फ 10% डिमांड डिपॉजिट का कैश में विड्रॉ होता है तो क्या बैंक को उतना कैश रखने की रिक्वायरमेंट है जितना डिमांड डिपॉजिट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 1 लाख का कैश है बैंक के पास, 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट है टोटल, और उनको मालूम है कि उनको सिर्फ 10% लोग उनके पास कैश विड्रॉ करने आते हैं। तो अपन इसका अगर 10% निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक अगर 10,000 का कैश रखे तो वो 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट मेंटेन कर सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द हैबिट ऑफ द पीपल. It is just an example that if 10% people are withdrawing money in cash only, then banks need not to prepare more balance of cash. Only 10% cash is enough if 10% people are only withdrawing the cash. So just try to understand. This is very important point. I am telling it in reverse. If cash reserve is 10,000 and cash reserve requirement is 10%, then banks can manage 1 lakh DD. Are you getting? Because 10% लोग ही अगर पैसा निकालने आ रहे हैं, तो अगर 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट है तो बैंक के पास 10,000 का कैश रिजर्व से भी काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी तो उनको कैश देना ही नहीं है ना, बाकी तो उनको क्या करना है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना है। सो इसी पर अपना पूरा ये प्रोसेस बेस्ड है। अगर 10,000 कैश रिजर्व है तो बैंक 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं इफ रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको CRR कहते हैं अपन शॉर्ट में। और इसी से फॉर्मूला भी बना है कि बैंक्स मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर सकते हैं। बैंक्स जो हैं वो मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर सकते हैं, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बैंक के पास कितना कैश है, कितना कैश है, बैलेंस, और दूसरी बात है कि बैंक को कितना परसेंटेज रिजर्व रखना है, दैट इज नॉन एज CRR। मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, तो अपॉन न्यूमरेटर में 100 लग जाएगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड that if a bank have cash reserve of rupees 10,000 and 10% of demand deposit only is withdrawn from the bank, then how much demand deposit can bank create is rupees 1 lakh. By this, banks create very huge amount of money in the market. You can easily get from this point, banks have cash reserve of 10,000 only,
and by this banks can create demand deposit of rupees 1 lakh. This is known as money creation by the bank. 8th point is all demand deposits held by the people serve as money supply in the economy. जितना भी डिमांड डिपॉजिट होता है सबको अपन मनी सप्लाई का पार्ट मानते हैं, जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल. 9th point is demand deposit serving as money supply is called बैंक मनी. ये जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं इनको अपन बैंक मनी कहते हैं. ठीक है. दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम not in the form of cash but in the form of check issued by the bank to the holders of demand deposit. क्योंकि ये कैश फॉर्म में नहीं, चेक के फॉर्म में इधर से उधर ट्रांसफर होता है. Now we are going to study the illustration of credit creation by commercial bank. A numerical illustration is given to us in which we have two assumptions. First assumption is that there is single banking system in the economy and initially the banks receive deposit of rupees 1000. बैंक के पास अभी जो कैश है वो कितना है 1000. हमें क्या मानना है कि बैंक के पास कैश कितना है 1000 और ओनली वन बैंकिंग सिस्टम है कंट्री के अंदर. सेकेंड पॉइंट इज CRR इज इक्वल टू 10% एंड इट डज नॉट चेंज. CRR 10% है और उसको हम ये मानेंगे कि वो चेंज नहीं होगा. CRR मैंने बताया भी आपको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं वैसे इसको. अभी आप मान के चलिए दिस इज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट. और ये भी मैंने आपको बताया था कि CRR का मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट का इतना % हमें कैश में रखना पड़ता है जिससे कि जो कैश निकालने आते हैं बैंक से उनका काम चल सके. So it is also assumed 10%. These are not the perfect figures. These may change from bank to bank. We are only taking an example to understand. This reflects cash reserve of the commercial bank as a percentage of their demand deposit. जो हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है वो परसेंटेज में होता है. वो हमने क्या एज्यूम करा है 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट. अब ये हमें पूरी प्रोसेस समझाएगा कि कैसे 1000 से 10,000 का डिमांड डिपॉजिट बैंक क्रिएट करती है. वन बाय वन स्टेप से हमको समझाएगा. वैसे शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कि मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट कर सकता है बैंक. कैश रिजर्व अपॉन CRR इन 200. तो अपने इस एग्जांपल में बैंक कितना डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पाएंगे 10,000 का. कैसे अब समझो. टेबल 1 shows how the system would work for the creation of money. There are many rounds. For example, in the first round banks have deposit of rupees 1000. बैंक के पास शुरू में 1000 रुपए का डिपॉजिट आया. अब बैंक को पता है कि 10% तो उनको कैश में चाहिए, तो बैंक क्या सोचेंगे कि इसमें से हमको 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो हम 100 रुपए बचा लेंगे और बाकी का 900 रुपए बैंक क्या करेगी लोन दे देगी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट. लोन किस फॉर्म में देती है बैंक डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में. ठीक है. मगर जो बैंक लोन देगी वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में देगी और उससे बैंक का कैश कम नहीं होगा. तो अब बैंक के पास कितना कैश बचेगा सेकेंड राउंड में. ये अलग अलग राउंड हैं. 900 रुपीज कैश बैंक के पास बच जाएगा. अब बैंक क्या सोचेगी कि हमें 10% ही रिजर्व की रिक्वायरमेंट है तो इसका 10% होता है 90. तो अब बैंक 810 रुपीज का लोन दे सकती है. ऐसे ही ये कंटिन्यू चलेगा. थर्ड राउंड में ये पैसा हो गया बैंक के पास 810. समझ में आ रहा है आप लोगों को. ये तो डिमांड डिपॉजिट है. 1000 रुपए थे उसमें से 100 रुपए रिजर्व के लिए बचा लिए कि लोग निकालने आ सकते हैं. तो फिर बैंक के पास बचे 900. अब बैंक के पास जब 900 ये तो लोन है. अब इसमें से 100 गए तो बैंक के पास 900 बचे. 900 में से भी बैंक क्या सोचेगा
क्योंकि बैंक के पास एडिशनल डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गया 900 का, तो इसका 10% लोग बाग कभी भी निकाल सकते हैं। तो अब बैंक सोचेगा कि इस 900 रुपए में से मेरे को 90 रुपीज रखने पड़ेंगे और 810 रुपीज बैंक लोन दे सकता है फिर से, मगर लोन किस फॉर्म में देगा? डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। तो अब ये नया डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा 810। अब बैंक को इस 810 का भी 10% बचा के रखना पड़ेगा अगले राउंड में। बैंक के पास अभी कैश कितना है? 1000 माइनस 100 900, 900 माइनस 90 810। इसका 10% बैंक को रखना पड़ेगा 81 रुपीज। समझ रहे हो? तो अब बैंक कितना लोन दे सकता है? 729। ऐसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। अब बैंक के पास मान लीजिए कितने रुपए बचेंगे? 729। अब बैंक को कितना इसका 10% और रिजर्व रखना पड़ेगा? 72.9। और इसको माइनस करके देख लो 729 में से 72.9 को, तो अब बैंक जो है वो 656.10 रुपीज लोन दे सकता है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी और एंड में बैंक कितना लोन क्रिएट कर पाएगी? अपने पास फॉर्मूला है 10,000 का। इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय बैंक। अब जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैं 1 बाय 1 पॉइंट वाइज रीड कर रहा हूं, आपको उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ ₹1000। बैंक के पास डिपॉजिट कितना आया? 1000। ये डिमांड डिपॉजिट भी है और अभी कैश भी इतना ही है बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? द कैश रिजर्व टू टैकल द लाइबिलिटी ऑफ 1000 इज इक्वल टू ₹100 बिकॉज द कैश रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट। समझिए ध्यान से, अभी बैंक के पास 1000 रुपए का कैश है, 1000 रुपए का डिमांड डिपॉजिट भी है, क्योंकि कस्टमर ने जो पैसा जमा कराया बैंक में वो प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है। उसका 10% हमें पता है कि कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है, तो उसका 10% बैंक बचा लेगा 100 रुपए। माइनस करके देखेंगे, बचे हुए 900 रुपए बैंक लोन दे सकता है। सो implying that banks have cash reserves is equal to 1000 minus 100 is equal to 900, which they can use for the purpose of lending. Understand? Now when these excess reserves are loaned out, loan दे दिया, deposits of the bank are raised by ₹900. Try to remember 1000 का तो प्राइमरी डिपॉजिट पहले ही था बैंक के पास, अब 900 का डिमांड डिपॉजिट और क्रिएट कर लिया बैंक ने लोन देकर। द बैंक नीड टू होल्ड कैश रिजर्व एज 10% ऑफ 900। अब सेकेंड राउंड पर आ गया ये 900 का 10% कैश रिजर्व बैंक को फिर से बचाना पड़ेगा। नाउ एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक इज 900 माइनस 90। 900 तो पहले से बचा हुआ था, 100 रुपए बचा लिए थे पहले, उसमें से भी अब 90 और बचाना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड में बैंक 810 रुपीज का लोन दे सकता है। नाउ एक्सेस रिजर्व ऑफ 900 माइनस 90 ₹810 विच कैन बी लोन्ड, बैंक लोन में दे सकता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आर ₹10,000 एंड कैश रिजर्व्स आर ₹1000 एज आई टोल्ड यू हियर। जब ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक कि बैंक के पास टोटल रिजर्व 1000 रुपए नहीं बन जाता और बैंक के पास मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट 10,000 नहीं बन जाता। समझने की कोशिश करिएगा, बैंक के पास कैश है 1000 रुपए, तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर बैंक को 10% रिजर्व की रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड डिपॉजिट का 10% अपने पास कैश में रखना पड़ता है, तो वो 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलती रहेगी? जब तक कि डिमांड डिपॉजिट पूरे 10,000 नहीं हो जाते। क्लियर? Thus, if cash reserve ratio is equal to 10%, initial deposits of ₹1000 allows the bank to create demand deposits up to ₹10,000, so that demand deposit is equal to 1 upon CRR into cash reserve, that is 1 upon 10% into 1000, which is done here.
maximum demand deposit a bank can create is equal to 10,000. Summing up, we can say that money creation by the commercial bank depends on two principal factors as under. So, as I have already told you, two principal factors are there. First is cash reserve and second is cash reserve requirement. इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि बैंक कितना लोन दे सकता है, फाइनली कितना मनी क्रिएट कर सकता है मार्केट में. कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक which they can use as cushion money which is known as emergency fund. क्यूशन तो वैसे तकिए को बोलते हैं, क्यूशन मनी मतलब उन्होंने इमरजेंसी में उसको बचा के रख रखा है. फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, हायर दीज कैश बैलेंसेज ग्रेटर द मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. रिमेंबर दिस पॉइंट. जितना कैश बैलेंस ज्यादा होगा, आप जितने जीरो यहाँ बढ़ाते जाओगे उतने ही जीरो यहाँ भी बढ़ते जाएंगे. आप इसको 1 लाख कर दोगे तो ये 10 लाख हो जाएगा. आप इसको 10 लाख कर दोगे तो ये 1 करोड़ हो जाएगा. तो जितना ज्यादा बैंक के पास कैश रिजर्व होगा, इस बात को याद रखना, जितना ज्यादा बैंक के पास कैश होगा उतना ही ज्यादा वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर सकती है. तो अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो हमें बैंक के पास कैश को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, याद रखना इस बात को. सेकंड है CRR, रिजर्व रिक्वायरमेंट. ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि इतना कैश बैंक को रखना पड़ता है. एक्चुअली ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये RBI भी डिसाइड करती है. RBI भी कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज देती है जिसको कैश रिजर्व रेशियो ही कहते हैं. उसका मतलब होता है कि इतना परसेंट RBI के पास जमा कराना पड़ेगा. तो ये भी बैंक को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैसे, आप सोचो, अपना एग्जांपल था, हमने 1000 से 10,000 का डिमांड डिपॉजिट बनाया था. अगर मैं यहाँ रेट को बढ़ा दूं, 20% कर दूं, तो क्या 10,000 आएगा? नहीं. तो फिर अपन 5,000 का ही डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पाएंगे. तो ये रिवर्स है. अगर CRR बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होएगा. अगर हमारे पास कैश ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगा. दोनों अलग अलग पॉइंट है, ठीक है. सो हायर द CRR, lower the capacity to create money. Remember, these 2 points are very important. Besides the CRR, cash which the commercial banks ought to keep, अपने पास रखना चाहते हैं, the banks may hold excess reserves as vault cash. Higher the vault cash, lower would be the capacity to create money. vault cash अलग चीज है. vault cash वो है जो बैंक खुद के पास रखना चाहता है तिजोरी में, उसको बैंक खर्च नहीं करना चाहता. ये जो कैश रिजर्व है ये अलग चीज थी. तो वॉल्ट कैश रखेगी अगर बैंक ज्यादा तो उससे ये चीज कम हो जाएगी. ये वो कैश रिजर्व है जो बैंक खर्च करना चाहता है एक तरीके से. वॉल्ट कैश अलग चीज है. वॉल्ट कैश वो चीज है जो बैंक बचा के रखना चाहता है. तो अगर वॉल्ट कैश अगर बैंक ज्यादा रखना चाहेगा तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम होएगा. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स एंड आल्सो यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर which are unsolved. From this chapter, I am not giving any questions. You have to look yourself in the exercise and the questions which I have taught, you have to do it in the notebook. Also, you have to prepare notes. How you will manage, it's up to you. No cheating will be allowed. All of the questions you have to do and also you have to prepare notes. Okay? Have a good day. Thank you.